एक लाइन में कंक्लूजन है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हो, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छे से तैयार कर लिया और उसके साथ साथ एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, और अगर उसमें से इंग्लिश तैयार कर लिया तो आप मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो यहां पर, और मैक्सिमम सीट्स के लिए आप यहां पर फाइट करते हुए दिखोगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीयूईटी 2022 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, फॉर्म आ चुका है, सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर भी बीएससी प्रोग्राम है और उसमें वो बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं वो कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कोर्स के लिए वो एलिजिबल है, उनके लिए क्या एग्जाम पैटर्न होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। दो बातों पर हम बातचीत करेंगे। एग्जाम पैटर्न का मतलब ये होगा कि आपको एग्जाम में क्या क्या अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपको सेक्शन 1 अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, डोमेन में कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं, प्लस आपके जनरल टेस्ट को आपको कहां पर देना कहां पर नहीं देना, ये सब सारी बात करूंगा। तो यहां पर वो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जिनको बीएससी करना है और वो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। मैंने ये बात क्यों नहीं यूज किया कि आप बीएससी मैथ कहां से कर सकते हो, मैं इसलिए बात नहीं बोल रहा क्योंकि बीएससी मैथ्स के अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं। देखिए, बात क्या है कि ढेर सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज की अपनी कुछ वैरायटीज हैं कि किसी में क्या होता है, कहीं आपको इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स मिलेगा, कहीं पर ऐसा होगा कि आपको बीएससी मैथ्स ना मिलके बीएससी जियोलॉजी मिलेगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो बहुत ढेर सारी वैरायटीज हैं, उन्हीं हमें वैरायटीज को समझना है और एक एक बात को देखना है। मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से और मैंने जितना होमवर्क किया है उसके हिसाब से मैं बहुत कम समय में आपको सारी चीजें डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। अगर हम ध्यान दें तो ये जो पूरा कंटेंट है ये कम से कम आपके 2.5 घंटे का कंटेंट है जिसमें आपको बताया जा सकता है, लेकिन मैंने उसको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश किया है ताकि आप लोग कम समय में सभी चीजों को समझ सकें। अब यहां पर मैं पहले कुछ कंक्लूजन बोलना चाहता हूं क्योंकि मैंने सारी चीजों को देख चुका हूं, तो मैं कुछ कंक्लूजन आपको पहले दे देता हूं। अक्सर क्या होता है कि हम लोग पूरी वीडियो डिस्कस करके कंक्लूजन देते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि एक हमको फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार इतनी देर सुने लेकिन काम की बात इतनी ही थी। तो पहले काम की बात सुन लेते हैं, उसका वीडियो को पूरा लेकिन आप जरूर देखेंगे, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जितने भी बच्चे 12th में मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं वो बेसिकली क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि आप इंग्लिश कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो या इंग्लिश हिंदी पढ़ते हो या इंग्लिश आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, यही सब ढेर सारे मतलब कॉमनली इतने ही सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक, पहली बात ये। अब कई जगह ऐसे आपको कोर्सेज मिलेंगे या मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही करना है, कहीं कहीं आपको लैंग्वेज भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल टेस्ट तो बहुत कम जगह पर है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा ही जहां पर कंप्यूटर साइंस आपको करना पड़ेगा, या कहीं कहीं पर ऐसा इन्होंने सेट करके रखा है। मैं ऐसा बोलूंगा कि कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में इतनी गलती की गई है, इन्होंने क्या किया है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर साइंस जियोलॉजी ज्योग्राफी सब अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी जगहों पर क्या होगा कि आप वैसे ही फॉर्म नहीं भर पाओगे क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़े ही नहीं उसमें पेपर कहां से दोगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहां पर डिपेंड करता है कि हम आगे कैरियर में क्या करना चाहते हैं, क्या हम एमएससी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहते तो काहे इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम भरेंगे। लेकिन अभी आपको मेरा एक सजेशन होगा कि जिस जिस में आप एलिजिबल हो, जिस जिस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश ये सब चीजें पूछ रहा है, उन सभी यूनिवर्सिटीज में क्या इंग्लिश मतलब इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज, तो उन सभी यूनिवर्सिटीज में आप फॉर्म जरूर भरो। फॉर्म भरने से मत चूकिए, ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाएगा, पैसा उतना ही लगना है, लेकिन बस आपको फोकस क्या करना है, एग्जाम पैटर्न पे फोकस करिएगा कि कहां पर क्या पूछ रहा है। हमको एक जनरलाइज कंक्लूजन निकालना होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि आपको अगर आप ढेर सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस एक लैंग्वेज इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। अगर आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम सीट पे अगर लड़ाई करना चाहते हैं तो ये बात एक नेट कंक्लूजन है, और ये मोस्ट ऑफ दी 80-90% बच्चों की कहानी है। कुछ बच्चे सेपरेट, अच्छा ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज है जहां पर कह देगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उर्दू लैंग्वेज आपको पेपर जरूर देना है। अब भैया मैक्स बहुत कम बच्चे होते हैं जो उर्दू लैंग्वेज वाले होते हैं, तो ऐसी चीजें हैं, तो समझना पड़ेगा हमको हर एक यूनिवर्सिटी की कहानी को। लेकिन नेट कंक्लूजन बता दिया मैंने कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस एक लैंग्वेज ये आपको पेपर देने पड़ेंगे। अगर आप इतना तैयार रखते हो तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में आपका काम चल जाएगा।
ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे सीट्स के लिए आप लड़ाई करते हुए आप दिखेंगे। अब दूसरी चीज होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यार अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, आपके क्लास 12 के मार्क्स की बात करता है वो, क्लास 12 के मार्क्स की बात करता है वो। अब क्लास 12 के मार्क्स में जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मैं बोलूं तो आपको कहीं पर 50%, कहीं पर 60% और एक आध जगह है जहां पर 70% की बात किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 45% भी बहुत बोला है। तो 45, 50, 55, 60 यही परसेंटेज की रिक्वायरमेंट आपकी होगी। अब कहीं कहीं पर क्या करता है कि 50% चाहिए किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ्स में, कहीं कहीं पर या मैक्सिमम जगह पर वो एग्रीगेट की बात करता है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो कुल मिला के आपके 12th में अगर 45, 50, 60% हैं तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता है। जो इस रेंज में आते हैं वो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे वीडियो रोक कर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साइड में लिखी होगी वो आप पढ़ भी लेंगे। जो लोग 45, 50, अच्छा एक बात और, ये जो भी है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अब बाकी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपको कुछ ना कुछ जो है वो रिलैक्समेंट मिलेगा। जैसे ओबीसी के लिए कहीं कहीं 5%, कहीं कहीं 3%, लेकिन मोस्ट ऑफ द 5 और 3%, और एससी एसटी वालों के लिए भी कहीं कहीं 5, कहीं कहीं 7%, इस तरीके की छूट जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो ये बातें मैं एक नेट कंक्लूजन बता दिया, एग्जाम पैटर्न क्या अटेम्प्ट करना है प्लस आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में यही कहानी है। अब बस मैं अपने कंक्लूजन को प्रूव करूंगा और जहां जहां कुछ नई बातें आएंगी वो आपको मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो किन लोगों के लिए, जिनको बीएससी करना है और मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक, ये उन्हीं के लोगों के लिए। जिनको बीएससी करना है और बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए दूसरी वीडियो। ऐसे बच्चे जिनको बीएससी एग्रीकल्चर करना है उनके लिए दूसरी वीडियो आपको चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया यहां पे दिया गया है। बीएचयू में सिंपली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अटेम्प्ट करना है, इन्हीं से आपकी मेरिट बनेगी। और आपके लिए यहां पर अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूंगा तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। किसके लिए? ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। किस में आपका यहां पर आपका ये जो 50% होगा ये फिजिक्स प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स प्लस मैथ प्लस जियोलॉजी में आ सकता है, फिजिक्स प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, फिजिक्स प्लस मैथ प्लस जियोग्राफी में हो सकता है। मतलब किसी एक कॉम्बिनेशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। 5% की रिलैक्समेंट होगी ओबीसी के लिए और एससी एसटी वालों के लिए आपका क्या सिर्फ पास होना जरूरी होता है, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहां पर एज की भी एक रिक्वायरमेंट है। आपकी एज जो है वो 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब? 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 को आपकी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यहां पर एक बात और समझिएगा, एज में 3 साल का रिलैक्समेंट ओबीसी के लिए, 5 साल का रिलैक्समेंट एससी एसटी कैंडिडेट्स को मिलता है। तो समझ गया एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फिजिक्स मैथ फिक्स कर दिया इन्होंने, बाकी एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स कुछ भी आप यहां पे रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों का या तो ये होगा या तो स्टैटिस्टिक, ये कंप्यूटर साइंस वाला होगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों की अगर मैं बात करता हूं तो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप चाहो तो एक और कोर्स कर सकते हो, वो क्या है आपका बीटेक इन द डेयरी टेक्नोलॉजी। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही अटेम्प्ट करना है। और यहां पर बस एक फायदा ये है कि ऐसे बच्चे जो पीसीएम या पीसीएमबी बैकग्राउंड से हैं दोनों जो है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपका यहां पे नेट 12th में 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी और एज में आपको 23 साल, जो वहां पे 22 साल था पीछे 1 जुलाई 2022 को, यहां पर 1 जुलाई 2022 को आपकी एज 23 साल मैक्स टू मैक्स होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। समझ गए ये बात? तो आप डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो। दूसरी बात हम लोग करेंगे आपको यहां पे दिल्ली विश्वविद्यालय की। अगर हम लोग बात करें यहां पे दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, यहां पर समझना पड़ेगा, यहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे कोर्सेज भी हैं यहां पर। सबसे पहला आता है बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप दो में से कोई एक कर सकते हो। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ्स का पेपर दे दो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दे दो, ठीक है? तो दोनों में से कोई एक, इसका मतलब
ये मैथ्स और बायो दोनों बच्चे जो है इसको दे सकते हैं, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, इन दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यहां पर अगर एक चीज और, आपको एक कोई ना कोई लैंग्वेज ले लेनी है। लिस्ट ए है, अभी मैं दिखाऊंगा लिस्ट ए में कितनी लैंग्वेजेस हैं, उस लिस्ट ए में से कोई भी आपको एक लैंग्वेज लेकर उसमें 30% मार्क्स सिक्योर करना है। आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही सबसे ज्यादा सीट्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉलेजेस यहीं पर हैं, तो इसीलिए आपको मैंने बोला ना, इसीलिए कंक्लूजन दिया मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और उसके साथ साथ एक लैंग्वेज आपको तैयार करना। यहां पर मेरिट में नहीं काउंट होगा, सिर्फ आपको यहां पर पास करना है 30% नंबर लाके, आपको जो मेरिट काउंट करेगा वो सिर्फ ये करेगा। ठीक, ये बात समझ गए, इन्होंने ऐसा ही किया यहां पे। अब आगे देखिए, यहां पे अगला बीएससी ऑनर्स। बीएससी ऑनर्स अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री या फिजिक्स से अगर आप करना चाहते हो तो आपको वही करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पेपर देना है और लैंग्वेज में 30% मार्क्स आपको सिक्योर करना पड़ेगा। ये मेरिट में काउंट नहीं होगा, ये मेरिट में काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ होगा आपके पासिंग के लिए, मेरिट में काउंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा। इसके बाद देखिए, अगर आप बीएससी ऑनर्स पॉलीमर साइंस से करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब सीयूटी में डोमेन में 3 सब्जेक्ट और 30% लैंग्वेज में लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तब आप क्या कर सकते हो, यहां पे अगर आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो तो आपको यहां पर एक लैंग्वेज अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लिस्ट ए में से मैं आपको बता दूंगा, कोई एक लैंग्वेज ले लीजिएगा, एक मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी होगा, उसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट और देने पड़ेंगे। उस 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपके B1 लिस्ट से होगा और दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वो B1 या B2 लिस्ट से होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि B1 और B2 क्या। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कांड किया है, कांड ये किया है, यहां पे इन्होंने एक जो लैंग्वेज था, जैसे 2 प्रकार की लैंग्वेज थी, एक सेक्शन 1A और एक सेक्शन 1B, इनको दोनों को मिला के इन्होंने लिस्ट ए कर दिया। ठीक, लिस्ट ए का मतलब होता है कि लैंग्वेजेस। फिर इन्होंने जो सेक्शन बी था, जो कि डोमेन वाला सेक्शन था, उसको इन्होंने 27 डोमेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 18 डोमेन, एक 9 डोमेन। 18 डोमेन में आपका आता है, 18 डोमेन जो है आपका वो लिस्ट B1 में आता है और जो 9 डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आपके लिस्ट B2 में आते हैं। वही बात यहां पे बोल रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बात और बोला है, आप उसी पेपर आप सीयूईटी में उन्हीं सब्जेक्ट से पेपर दे सकते हो जो आपने क्लास 12th में पढ़ाई किया है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आपने क्लास 12th में पढ़ाई किया है उन्हीं सब्जेक्ट से जो आप यहां पे पेपर दे सकते हो। तो कहने की बात हो गई कि लिस्ट B1 से चूज करना, बेसिकली आपको वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस हो गया आपके पास लैंग्वेज भी है, लेकिन आप एक यहां लैंग्वेज ले लोगे तो यहां नहीं लेना है। ठीक है, तो एक लैंग्वेज का पेपर दोगे, एक मैथ्स का पेपर दोगे, डोमेन में मैथ्स का दोगे, लैंग्वेज में एक कोई लैंग्वेज दोगे और कोई 2 सब्जेक्ट में आपको पेपर देना है, जिसमें से एक सब्जेक्ट आप B1 लिस्ट से उठाओगे, B1 में से देख लेना कौन कौन से हैं, और B2 में से, और दूसरा सब्जेक्ट आप B1 या B2 से ले सकते हो। इसका नेट रिजल्ट ये हो गया आपका, यहां पे या तो दोनों B1 से ले लोगे या तो एक B1 से और एक B2 से। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप दोनों B2 से ले लो। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। ये आपको मैंने बता दिया बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। अब आता है बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप करना चाहते हो तो आपको क्या है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप दे दो, या फिजिक्स मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, दोनों में से कोई भी लोगे आपको वही सेम चीज पड़ेगी। मतलब आईपी भी ले सकते हो या कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, दोनों में से कोई एक तैयार रखना आप। ठीक है, तो फिजिक्स प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। 30% आपको लैंग्वेज में पाना अनिवार्य होगा, ये आपको लाना ही लाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ पासिंग परसेंटेज है, बाकी मेरिट सिर्फ इनसे काउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन। यहां पर भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, दूसरा वही फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का, और 30% लैंग्वेज में आपको पासिंग पाना जरूरी है, जस्ट लाइक पीछे वाले तरीके से। अब बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस मैथ और बायोलॉजी दोनों वाले दे सकते हैं। मैथ वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अटेम्प्ट करना होगा, बायोलॉजी वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अटेम्प्ट करना होगा। लैंग्वेज में आपको 30% मार्क्स सिक्योर करना है। इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट के साथ पेपर दे सकते हो डीयू में जो आपने अपने क्लास 12th में पढ़ा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद बीएससी ऑनर्स अगर आप फूड टेक्नोलॉजीज करना चाहते हो, क्या कोर्स मैंने लिखा है, बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी।
वही पीसीएम या पीसीबी से आप पेपर दे सकते हो। लैंग्वेज में 30% पाना जरूरी है। अगर आप जियोलॉजी से देना चाहते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो पीसीएम से, या तो पीसीबी से, या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोग्राफी दे दो। 30% लैंग्वेज में आपको पाना जरूरी होगा। तीनों में से कोई एक, ध्यान देना, इस बात को समझ जाइएगा, इस बात को समझ जाइएगा, बहुत बेसिक सी चीज है कि सब में नहीं देना है, कोई एक कॉम्बिनेशन आपको यहां पे चूज करना है, कोई एक कॉम्बिनेशन। ये मत सोचना कि सब कर लेंगे, कोई एक कॉम्बिनेशन यहां पे। आगे देखो यहां पे अगला है बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। अगर आप करना चाहते हो तो यहां पर आपको लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस कोई 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट B1 से, दूसरा सब्जेक्ट B1 या B2 से। ये बात पहले भी मेंशन हो चुकी है, ठीक है। और यही सेम आप अगर बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स करना चाहते हो, मतलब बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स और बीएससी ऑनर्स मैथ्स अगर आप करना चाहते हो तो आप लैंग्वेज प्लस मैथ्स, ये आपके लिए लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी है, ये कंपलसरी। मैथ्स डोमेन में एक सब्जेक्ट इन्होंने फिक्स कर दिया, बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं उनमें से एक सब्जेक्ट आप B1 से ले सकते हो, दूसरा B1 या B2 से ले सकते हो। दोनों बातें आपके मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए होगी, ठीक है। आगे यहां देखिए, अगर एक यहां पे कोर्स चलता है उसका नाम है बीएससी पास। देखिए आप एक चीज और सीख रहे होगे, किस किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज है, ये भी आप अभी तक नहीं जानते होगे, तो आप ये भी समझ लोगे यहां पे। तो बीएससी पास की अगर हम बात करें, बीएससी पास की, तो बीएससी पास में एक कौन सा कोर्स है आपका, अप्लाइड फिजिकल साइंस विद द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके लिए आपको पीसीएम और लैंग्वेज 30% पाना जरूरी है। यहां पर बीएससी पास फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, इसमें वही सेम चीज है आपका, ठीक है, कि पीसीएम से आपको पेपर देना और 30% मार्क्स आपको लैंग्वेज में सिक्योर करना है। अगला क्या है, ये बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। अगर आपको ये करना है फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो पीएमसी में पेपर दे दीजिए, या तो फिजिक्स प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस। मतलब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप यहां पे फिजिक्स प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री में पेपर दे दीजिए, या तो फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में दे दीजिए। यहां पे ये लिखना है, इसको काटिए, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस कर दीजिए, ठीक है। ये क्या है, कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में आप पेपर दे सकते हो। 2 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन चूज करना ना। अब ये ऐसे बच्चों के लिए जिनकी केमिस्ट्री कमजोर है लेकिन कंप्यूटर साइंस अच्छा है, तो ये पेपर दे देंगे तो उनका काम चल जाएगा। लैंग्वेज में 30%, ठीक है। अगला देखो यहां पे, अगर आप बीएससी पास करना चाहते हो मैथमेटिकल साइंस में, तो मैथमेटिकल साइंस में क्या करना है, एक लैंग्वेज फिक्स है, एक लैंग्वेज कोई ले लीजिए। मैथ्स लेना है आपको, जैसा कि अभी पीछे के कई क्राइटेरिया में आया था। फिर आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं, एक सब्जेक्ट आपके B1 से होगा, एक सब्जेक्ट आपके B1 या B2 से होगा। इसका कंक्लूजन मैंने बताया, 2 सब्जेक्ट B1 से या एक सब्जेक्ट B1 और एक सब्जेक्ट B2 से, ठीक है। अब यहां पर देखिए इनका लिस्ट ए क्या था, लिस्ट ए में आपकी इतनी लैंग्वेजेस हैं, देख लो यहां पे ढंग से। मोस्ट ऑफ द बच्चे हिंदी और इंग्लिश वाले होंगे, लेकिन आप देख सकते हो आप इतने में से कोई भी यहां पे लैंग्वेज ले सकते हैं। आगे बढ़िए, यहां पे लिस्ट B1 और B2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। B1 में आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं 1 से 18 तक, B2 में आपके 1 से 9 तक सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट को एक बार देख लीजिए और फिर उस हिसाब से देख लीजिए यहां पे। और ऐसा होगा, आपको मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ द कॉमन अगर मैं केस की बात करूंगा तो बच्चों को दोनों सब्जेक्ट अपने B1 से लेने पड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि B1 में ऐसे सब्जेक्ट है जो आप क्लास 12 में पढ़ते हो, B2 में बहुत ऐसे कम सब्जेक्ट है जो आप क्लास 12 में पढ़ते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक। चलो अब अगला आता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद की कहानी को देखते हैं। हैदराबाद में बीएससी कोर्स नहीं है, यहां पर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज है। इंटीग्रेट एमएससी कोर्स का मतलब होता है आप एक साथ बीएससी और एमएससी दोनों के लिए एडमिशन आपको मिल जाएगा। नॉर्मली आपको बीएससी के बाद एमएससी का फिर से एंट्रेंस देना पड़ता है, लेकिन यहां पर आपका बीएससी एमएससी एक साथ हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, कोर्स आपका 5 साल का होगा। यहां पे अब किस किस में कर सकते हो, मैथमेटिकल साइंस में कर सकते हो, फिजिक्स में कर सकते हो, केमिकल साइंस में कर सकते हो और अप्लाइड जियोलॉजी में कर सकते हो। इसके लिए आपको यहां पे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ और इंग्लिश, मतलब एक लैंग्वेज आपको इंग्लिश में पेपर देना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है इंग्लिश या हिंदी, ऑप्शन नहीं, इंग्लिश में ही देना है। इंग्लिश लैंग्वेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको यहां पे पेपर देना। मैंने पहले ही बोला था मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और अगर आपने एक लैंग्वेज आपने तैयार कर लिया तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में आप
और मोस्ट ऑफ द सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यहां पर बस ये ध्यान देना, आपको 60% मार्क्स चाहिए होगा 12th में साइंस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर बात होगी, ये समझ लीजिएगा 60% की रिक्वायरमेंट यहां पर होगी, उससे कम है तो आप यहां पे भर ही नहीं सकते हो। अगला आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के बारे में देखते हैं। एएमयू में आपको बीएससी ऑनर्स होम साइंस सिर्फ मिलेगा, और इसको जो है वो मैथ और बायोलॉजी दोनों बच्चे कर सकते हैं, इवन एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर, मैथ, बायोलॉजी कोई भी दे सकता है। 50% मार्क्स आपके बोर्ड में होने चाहिए एग्रीगेट मिलाकर। कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं आपके पास? यहां पर 3 कॉम्बिनेशन है। पहला, आप इंग्लिश प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस होम साइंस में पेपर दो, कुल मिला के यही हो गया कि 1 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही है, 1 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट। 1 लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, आपको लेना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री होम साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिर से आप देखिए, मेरी वो जो बात थी, मैंने बोला था कि 1 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपका काम ओके हो जाएगा। वही यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, अगर हम लोग यहां पे आगे देखिए, यहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत सिंपल सा है बेचारा, लेकिन यहां पर क्या है, आप बीएससी मैथ्स कर सकते हो। बीएससी मैथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पेपर देना होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा है बेचारा। अगला है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि है जेएमआई। जेएमआई में सिर्फ बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है, और बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में सिर्फ आपको फिजिक्स का पेपर देना है। सिर्फ 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। कितना आसान कर दिया इन्होंने, और यहां पर 50% मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है। किसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए? इन द एग्रीगेट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और एक जो भी सब्जेक्ट और होंगे, तो मिलाकर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। आगे देखिए, यहां पे ये है अगला आपका कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम ही नहीं क्लियर हो रहा है यहां पे, जो भी है यहां पर देख लीजिए। मे बी असम यूनिवर्सिटी है क्या ये? मे बी असम है ये, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे आपके इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड प्रोग्राम है। कौन सा? इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड प्रोग्राम है। यहां पे सिर्फ आप बीएससी नहीं कर पाओगे, यहां पे 4 साल का बीएससी बीएड कोर्स होगा। किस किस में? एक होगा फिजिक्स में, एक है आपका यहां पे फिजिक्स में, दूसरा है केमिस्ट्री ऑनर्स में, एक फिजिक्स ऑनर्स बीएड, एक केमिस्ट्री ऑनर्स बीएड, एक जूलॉजी ऑनर्स बीएड, और एक बॉटनी ऑनर्स बीएड। मतलब मैथ और बायो दोनों वाले बच्चों के लिए है। मैथ वाले बच्चों के लिए फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ बीएड करना चाहते हैं तो देखिए यहां पे आएगा क्या आपके पेपर में। अगर हम बात करें कि अगर फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए, मतलब मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए, तो आपको क्या पूछेगा? टीचिंग एप्टीट्यूड, एक डोमेन में एक सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके रिलेटेड आपसे बात करेगा। बेशक आप इसको नहीं पढ़ते हो, अगर आप अपने आप को टारगेट करोगे कि मुझको इस यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड करना है, तभी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, नहीं तो अलग से टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़े ही नहीं होते हैं। अब यहां पर ये भी है कि आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो करो। आप टीचिंग एप्टीट्यूड मत अटेम्प्ट करना, या हो सकता है वैसे ही देख के आना, हो सकता है कि आपके जैसे कई बच्चे होंगे मेरिट ही कम हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अप्लाई करना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हाई एचएस लेवल फिजिक्स। एचएस मतलब होता है हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी का मतलब वही हो गया आपका 10+2 मार्क। 10+2 मतलब 12th में आपका जो 12th लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगी, तो टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पेपर देना पड़ेगा। और जो आपके सी और डी वाले हैं, बेशक सीधी सी बात है कि वो क्या देंगे यहाँ पे, सी और डी मतलब जूलॉजी और बॉटनी ऑनर्स के साथ बीएड जो करना चाहते हैं, उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। मतलब बायो और केमिस्ट्री, बायो में 2 पार्ट होता है ना, जूलॉजी और बॉटनी, तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड वो लोग करेंगे जिनको जूलॉजी ऑनर्स या बॉटनी ऑनर्स के साथ बीएड करना है, और टीचिंग एप्टीट्यूड और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करेंगे जिनको केमिस्ट्री ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स के साथ बीएड करना है, ठीक। ये बात हो गई। इंटीग्रेटेड बैचलर एंड मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मतलब अगर आपको बीएससी और एमएससी इन कंप्यूटर साइंस करना है, तब यहां पर क्या करोगे? 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, एक साथ आपको एडमिशन मिल जाएगा, दूसरी बार एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पे आपको क्या क्या करना है, ध्यान से देखिए। इन्होंने लिखा है सबसे पहले आपको इंग्लिश देना है, इंग्लिश कर लीजिएगा। दूसरा आपको जनरल एप्टीट्यूड बोल रहा है। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब अगर सीयूईटी के हिसाब से बात करेंगे तो जनरल टेस्ट की बात कर रहा है, सेक्शन 3। तो लैंग्वेज सेक्शन से इंग्लिश सेक्शन 3 अटेम्प्ट करना है, और डोमेन में आपको
फिजिक्स प्लस मैथ्स का पेपर देना है, जिसमें इन्होंने एक बात यहां पे मेंशन किया है कि जो क्वेश्चंस होंगे, अब देखिए ये जो बात लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपके सीयूईटी ने क्या क्या सब्जेक्ट वाइज सिलेबस रिलीज किया है, जो कि 12th के एनसीईआरटी के बेस्ट सिलेबस। अब जैसे यहां पे इन्होंने क्या लिखा है कि जो सिलेबस होगा सीबीएसई और असम हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस से मैच करता हुआ रहेगा। तो कुल मिलाकर वही एनसीईआरटी का जो सिलेबस होगा, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या क्या अटेम्प्ट करना है, सेक्शन 1 में से लैंग्वेज में से इंग्लिश को देना है, सेक्शन 3 आपका जनरल एप्टीट्यूड मतलब वही जनरल टेस्ट देना है। इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड लैंग्वेज में लिखा है, मतलब जो इन्होंने भाषा लिखी है जनरल टेस्ट की वो लिखी जनरल एप्टीट्यूड, तो मैं इसीलिए उसको जनरल एप्टीट्यूड लिखा हूं, लेकिन सीयूईटी के हिसाब से जनरल टेस्ट होगा ये। और फिजिक्स और मैथ्स आपको डोमेन में से जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहां पे लिखा है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी है। फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट आपके 12th में जरूर होना चाहिए, बाकी 50% मार्क्स आपका आना ही चाहिए, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा, एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए और फिजिक्स मैथ आपके सब्जेक्ट में जरूर होना चाहिए, उसके अलावा कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है यहां पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। ये है अगला आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मतलब बीबीएयू जिसको हम लोग बोलते हैं। बीबीएयू क्या कहता है, ये इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कराता है बेसिक साइंस में। अब ये देखिए मूर्ख की तरीके से यहां पे इन्होंने कुछ बातें मेंशन किया, मैंने बोला ना कई यूनिवर्सिटीज ने बहुत गलत सलत छापा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की कैसी गंदे तरीके से उन्होंने चीजों को बताया है। यहां पे क्या इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कर सकते हो बेसिक साइंस में, और इन्होंने कहा कि आप पेपर किस में दोगे, यही तो हम जानना चाहते हैं। जैसे यहां पे इन्होंने दे दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप पीसीएम या पीसीबी से होगे, 50% मार्क्स आपका आना चाहिए, जनरल के लिए 45% मार्क्स आपका एससी/एसटी वालों के लिए होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में वही 50, 45, 55, 60 यही सब आ रहा है। यहां इन्होंने जो पेपर लिखा है कि आप किस चीज में आप पेपर दोगे, तो इन्होंने लिखा बायोलॉजी / केमिस्ट्री / मैथमेटिक्स / फिजिक्स। मुझको जो समझ में आएगा, या मुझको क्या कोई भी बच्चा देख के यही समझेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों में से कोई एक में से आपको पेपर देना है, क्योंकि स्लैश का मतलब होता है अथवा फिजिक्स अथवा केमिस्ट्री अथवा मैथ अथवा बायोलॉजी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इन चारों में से कोई एक में आपको यहां पे पेपर देना है, कोई एक। तो कोई इशू ही नहीं है, इसमें भी हम लोग अप्लाई आराम से कर सकेंगे। आगे देखिए यहां पे अगला क्या कहता है, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी अगर आप करना चाहते हो तो यहां पर भी वही कर दिया कि भैया देखो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथ्स और यहां पर आपका जियोग्राफी, इतने में से कोई एक। अगर स्लैश लगा इसका मतलब तो यही हुआ। तो जियोलॉजी के लिए आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, इसमें से किसी एक में पेपर दे दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर भी सेम है। बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स में से कोई एक। स्लैश लगा तो इसका यही मतलब होना चाहिए, ठीक है। कोई दूसरा मतलब वो लोग समझ रहे हैं तो मूर्ख हैं, इनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इनका 2 कैंपस है, एक मेन कैंपस है और एक इनका अमेठी में कैंपस है। तो देखिए मेन कैंपस में और अमेठी कैंपस लिखा है साइड में, देख लीजिएगा, उस हिसाब से भी समझिएगा अपनी बात को। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बता दिया। सिमिलरली यहाँ पे बीएससी आईटी कर सकते हो आप, और उसमें इन्होंने लिख दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में से कोई एक। देखिए 2 बातें होंगी, या तो जितने सब्जेक्ट लिखे सब में पेपर देना है, और या तो जो स्लैश लगा है इसका मतलब ये होगा कोई एक देना है। और स्लैश को तो मैं तो यही समझता हूं कि कोई एक देना है, बाकी यहां पर सबको लेके चल नहीं सकते हो यार, कोई बायोलॉजी और मैथ दोनों नहीं पढ़ेगा, बहुत कम बच्चे पढ़ते, तो इसका मतलब वही है कोई एक इसमें से आपको देना है। अगर मोटा मोटा माने तो कोई एक। अब इन्होंने क्या किया यहां पे मूर्खता का काम कि यहां पे बीएचयू, देखो बीबीएयू की कुछ चीजें बीएचयू में, जैसे बीएचयू और बीबीयू की कुछ चीजें कॉमन है, इसलिए इन्होंने लिखा बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये आपके बीएचयू में ये कोर्स चलता है, तो बीएचयू में वो बात मैंने बोल ही दिया था कि आप 2 चीजें कर सकते हो, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। तो दोनों में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो अगर आपने पीसीएम तैयार रखा है तो आप बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो बीएचयू में। बाकी वही आपका यहां पर है कि आपको कितने परसेंटेज लाने हैं, 50% लेकर आने हैं। पीसीएम या पीसीबी, पीसीएम या पीसीएमबी दोनों के छात्र यहां पे कर सकते हैं, और साथ ही साथ 23 साल आप
ज्यादा नहीं हो सकते। 1 जुलाई 2022 को आपकी एज 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, मेजर यूनिवर्सिटीज को मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। अब ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कोर्सेज बहुत अलग अलग तरीके से चलते हैं और वहां पे थोड़ा चीजें एकदम अलग हैं, तो वो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। कई सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको जानकारी भी नहीं होगी, वो भी आप जान जाओगे। ठीक है, बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स। देखिए आप लोग एक बात समझिएगा, हम लोग आप लोगों के लिए जो भी चीजें हैं मैक्सिमम जितना सहूलियत हो सकती है दे रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा समय देना है यहां पे। दूसरी चीज अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा, ऐसे बच्चों के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, ऐसे बच्चे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ रहे हैं और एक लैंग्वेज के साथ वो कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे यही हैं। या मैं ये भी बताऊंगा ऐसी जगहों पर जहां पर आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के दम पे एडमिशन ले सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले बच्चे कहां कहां पर फॉर्म भर सकते हैं, कि कौन कौन से कोर्सेज किस किस यूनिवर्सिटी के चूज कर सकते हैं, यह बात मैं आपको मेंशन कर दूंगा, इसलिए उसके लिए भी परेशान नहीं होंगे। तो 1 मिनट, आपका ये छूट गया क्या? हाँ, ये 1 मिनट, ये छूट गया है आपका, समझिएगा। यहां पे क्या कह रहा है, बीएससी ऑनर्स अगर आप इकोनॉमिक्स से करना चाहते हो तो आपको सिर्फ जनरल टेस्ट पूछेगा। क्या पूछेगा? जनरल टेस्ट पूछेगा। जो आपका सेक्शन 3 है, जिसमें आपके जीके, करंट अफेयर और जनरल मैथ्स वाली चीजें आने वाली है, रीजनिंग आने वाला है, वही पार्ट पूछेगा बस आपका। अब यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे आपके कह रहा है कि +2 में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, लिखा नहीं लेकिन 50% मान के चलिए, यही कह रहा हूं ना। कई जगह आपको यहां पर इन्होंने गलत सलत चीजें लिखी है, तो वो चीज आप समझिए, 50% मार्क्स है। और यहां पे कह रहा है कि आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी स्ट्रीम से हो सकते हो, कोई ये नहीं है कि सिर्फ बीएससी वाले दे सकते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी दे सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट आपके 12th में जो है वो होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ दी जगह ये बात बोली जाती है कि मैथ सब्जेक्ट आपका जरूर आपके 12th में होना ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं दे सकते हो। अगली बात यहां बात करें हरियाणा यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में देखिए आपके पास यहां पर 4 कोर्सेज हैं और ये सब क्या है, बीटेक के कोर्सेज हैं। यहां पे बीटेक के कोर्सेज, यहां पे क्या कहता है कि बीटेक अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं, पीसीएम ही अटेम्प्ट करना है। सब में अगर हम पेपर देने की बात करेंगे तो सब में आपको पीसीएम के साथ पेपर देना है, मतलब सब में कर सकते हो। अच्छे कोर्सेज हैं आपके ये। और यहां पे क्या बोल रहा है, 12th में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। 12th में 45% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ एक बात और समझिएगा, यहां पे वो बात ये है कि आपका अगर हम बात करेंगे, इन्होंने एक बात और यहां पर ऐड किया है कि कुछ सब्जेक्ट में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। जैसे इन्होंने यहां पे कहा है कि आपका फिजिक्स, मैथ, ठीक है, फिजिक्स मैथ को मिलाकर हम यहां पर लिख देते हैं फिजिक्स प्लस मैथ प्लस एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इनको सबको लेते, इसमें से कोई भी एक, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो क्लास 12th में, तो फिजिक्स और मैथ इन दोनों का मार्क्स जोड़ना ही जोड़ना है। प्लस आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई एक, इसमें से आपका कोई एक ले लीजिए और इनको जोड़ के आपका जो परसेंटेज है वो 45% मार्क्स होना चाहिए। तो एग्रीगेट 45 और प्लस इसमें भी आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द बच्चों के होते भी हैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। यहां पर आप इंटीग्रेटेड बीएससी, एमएससी भी कर सकते हो। बीएससी एमएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी एमएससी इन मैथ्स। अगर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मैथ करना है तो मैथ्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। और एक चीज, आप बीएससी एमएससी इन केमिस्ट्री तभी कर सकते हो जब आपके क्लास 12th में केमिस्ट्री होगी, मैथ तभी कर सकते हो जब आपके क्लास 12th में मैथ्स होगी। और परसेंटेज की क्राइटेरिया यहां पर भी वही 50 ही है। इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग में 1 मिनट के अंदर आपको कंक्लूजन दे दिया था वही सबसे मेन था, उसके अलावा कोई बात नहीं यहां पे। ठीक है, अगली बात अगर हम लोग यहां पे करें, अगली बात है आपका इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन, अगर आप फिजिक्स करना चाहते हो तो वही बात है, आपको फिजिक्स में पेपर देना पड़ेगा, प्लस आपका फिजिक्स और आपका फिजिक्स प्लस मैथ्स आपके 12th में होना भी चाहिए और 50% मार्क्स आपका आना भी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। फिजिक्स एंड मैथ्स एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट हैविंग द 50% मार्क्स, मतलब आपका फिजिक्स और मैथ्स के साथ एक और जो सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल, आपका मिला के 50% मार्क्स होना चाहिए। ये किसके लिए है? आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए। मैंने बोला ना कि वो बच्चे जिनका 50, 45, 55, 60 मार्क्स है वो लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, और नहीं बाकी लोग जो होगा वो जल्दीबाजी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब भाई सीधी सी बात है, जिनके 50-60% के ऊपर मार्क्स है उनको सोचना ही नहीं है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये है हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनका तो गजब है, इनको तो मुझको समझ में नहीं आया। इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि बीएससी फिजिक्स ऑनर्स अगर आपको करना है तो आपको जो पेपर में अटेम्प्ट करना है वो हिंदी या इंग्लिश करना है। मतलब बीएससी का पेपर देने जा रहे हो और कोई पूछेगा एंट्रेंस में क्या पूछा, तो कहोगे हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना था, तो मैंने हिंदी करके चला आया हूं, सिर्फ 40 क्वेश्चन लैंग्वेज वाला। और यहां पर भी वही है, 50% मार्क्स आपके 10+2 में होने चाहिए। आगे बढ़िए, यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करते हैं, तो यहां पर आपके इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी का प्रोग्राम है बॉटनी। अब ये एमएससी इन बॉटनी तो भैया सीधी सी बात है बायोलॉजी वालों के लिए है, हमारे लिए क्या है, एमएससी इन फिजिक्स है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पेपर देना पड़ेगा, वही 50% मार्क्स चाहिए आपको, और फिजिक्स और मैथ आपके 12th में होने ही चाहिए। भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तभी ना पेपर दे पाएंगे जब मेरे पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होगा। तो बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। यहां पर आगे देखिए, आगे है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में बीटेक और एमटेक का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, मतलब बीटेक और एमटेक में एक साथ एडमिशन, मस्त एकदम डिग्री का मौज है। यहाँ पे एक बार एक एंट्रेंस निकालिए फिर मौज काटिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ्स के साथ आपको यहाँ पे पेपर देना है। 45% मार्क्स आपका होना चाहिए, और 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, विथ 45% मार्क्स। 45% मार्क्स के साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके होने चाहिए, ठीक है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए मिलाकर, ठीक। ये बात समझ लीजिएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको पेपर में अटेम्प्ट भी करना है, ठीक। ये बात हो गई। अगली बात, यहां पे बीटेक एमटेक आप कर सकते हो किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप करना चाहते हो तो आपको यहां पर भी वही सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको पेपर देना है, और यहां पर वही 45-40% मार्क्स आपको 12th में चाहिए कैटेगरी वाइज। ज्यादा जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, कम 40% आपका ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए। बीटेक एमटेक अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में करना चाहते हो तो यहां पर भी आपको पीसीएम ही अटेम्प्ट करना है, वही 45 और 40% मार्क्स की क्राइटेरिया होगी। बीटेक एमटेक अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में करना चाहते हो तो यहां पर आपको क्या होगा, यहां पर भी वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अटेम्प्ट करना होगा, 45% 50% मार्क्स होगा यहां पे। अगर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन जियोग्राफी करना चाहते हो तो यहां पर आपको झेला देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा आपको जियोग्राफी और कंप्यूटर साइंस भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जियोग्राफी और कंप्यूटर साइंस भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यहां पर आपको 50% मार्क्स की क्राइटेरिया इन्होंने रख दिया है विद साइंस स्ट्रीम, और 45% एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए। पीछे 45 और 40 भी था ना, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने रेड मार्क कर दिया, उसको भी देखते रहिए। यहां पे इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी अगर जियोलॉजी में करना चाहते हो तो आपको देखो कितने सारे पेपर्स देने, मूर्ख की तरीके से बना दिया इन्होंने। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी। अब बताओ, इतने सारे सब्जेक्ट, मैथ के साथ बायोलॉजी भी अटेम्प्ट करना है, कंप्यूटर साइंस भी करना है, जियोग्राफी भी करना है, क्या मूर्खता वाली बात है। तो बीएससी एमएससी इन जियोलॉजी में एक साथ एडमिशन चाहते हो तो आपको इतने सारे पेपर्स में एडमिशन देने पड़ेंगे। इन्होंने कहीं पर स्लैश नहीं लगाया, नेच में कह देता कि मैथ और बायोलॉजी में से कोई एक करना है, इन्होंने सब में कॉमा लगाया। कॉमा का मतलब होता है कि ये भी करना है और ये भी करना है, ठीक है। चलो अगली बात, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर और जियोग्राफी में पेपर देना पड़ेगा, 6 डोमेन में पेपर देने पड़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जियोग्राफी और एग्रीकल्चर में 55 और 50%। देखो मार्क्स की क्राइटेरिया चेंज हो रही है, कहीं 45-40 था, कहीं 50-45 हुआ, और कहीं आपका 55-50 है। इसको भी ध्यान देते रहिएगा। यहां पर अगर आपको फिजिक्स करना है, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन फिजिक्स, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और कंप्यूटर साइंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इन्होंने कहीं स्लैश नहीं लगाया है, ध्यान दीजिएगा कि ये मत सोचेगा कि किसी के साथ स्लैश लगाया होता कि कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल में है। इनके हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर साइंस 4 डोमेन में आपको पेपर देने पड़ेंगे, और 55-50% आपको मिनिमम लाने हैं। यहां पे अगर बीएससी एमएससी इन मैथ्स की बात करोगे तो आपको पीसीएम के साथ कंप्यूटर साइंस यहां पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 50 और 55% की मार्क्स है। देखिए जो
आपको अटेम्प्ट करना एग्जाम पैटर्न, वो मैंने पहले से लिख के आपके लिए रख दिया, आपको सहूलियत हो, इतना कहानी ना पढ़ना पड़े। इन कहानी के मैंने एक यहां पे सारांश जो है वो लिख दिया है। चलो, बहुत मेहनत हुई है भाई इन सब चीजों में। इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी इन केमिस्ट्री अगर आपको करना है तो देखो यहां पे क्या मूर्खता वाली बात है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ तो देना ही है, उसके साथ बायो, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस देना है। अब ये मुझको नहीं समझ, देखो साफ साफ लिखा है, दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर द सेक्शन 2। कौन कौन सा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। अब देखो ये बात कोई मतलब का नहीं पड़ता है बच्चे, इसमें से ये होना चाहिए था कि इसमें से कोई 3 आपको देना है। हो सकता है ये बात हो भी, लेकिन इन्होंने यहां पर लिखना भूल गए हो मूर्ख तरीके से, और हो सकता है कुछ दिन बाद इसमें करेक्शन भी करें। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करें, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा हो सकता है इसमें कह दें इसमें से कोई 3 आपको लेना है। देखो अब आप सोचोगे सर इस 6 डोमेन में से कोई 3 डोमेन करना है, ऐसा हो सकता है। आपको सर हम क्या करें, गलत है सही हमको क्या पता। तो भैया देखो एक बात बताओ, जो आपके पास समय है, क्या उस समय में आप कोई नया सब्जेक्ट बायोलॉजी, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो, लिमिटेशन है आपके लिए। तो काहे पढ़ोगे यार, माथा फोड़ाई नहीं करनी है। मैंने बोल दिया कंक्लूजन, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस एक लैंग्वेज पढ़िए, आपका काम खत्म। ठीक है, बस इतना समझ लीजिएगा। आगे चलिए, यहां पे ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में बीएससी कर सकते हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब बीएससी आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कर सकते हो। पीसीएम आपको अटेम्प्ट करना है, 50% चाहिए जनरल, 45% ओबीसी, एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पे बीएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के साथ भी कर सकते हो, यहां पर भी पीसीएम के साथ पेपर देने हैं, और वहां पर 50 और 45% मार्क्स की ही क्राइटेरिया है। और थोड़ा सा यहां पर यार एक बात को देख लीजिएगा कि आपको यहां पे 12th में कौन सब्जेक्ट बोल रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जरूर होना चाहिए। ठीक है, वो देख लीजिएगा। बीटेक कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ही आपको पेपर देना, 50 और 45% की ही मार्क्स की क्राइटेरिया है यहां पे। बीटेक कर सकते हो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स इनसे आपको पेपर देना है, लेकिन यहां पर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 50% सीट्स जेई से भरी जाएंगी और 50% सीयू ईटी से भरी जाएंगी। तो आपके पास 50% सीट्स पे ही फाइट करने का चांस होगा। अगला होता है कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। जम्मू देखे थे, अब कश्मीर देखिए। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। इन्होंने जिस हिसाब से स्लैश लगाया है, इस स्लैश लगाने का मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, या तो मैथ्स या तो बायोलॉजी। मतलब मैथ्स और बायोलॉजी दोनों वाले बच्चे इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे देखो यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की बात करें तो यहां पर इंटीग्रेटेड एमएससी है आपका इन मैथमेटिक्स, 5 साल का, मतलब 5 साल का मतलब 5 इयर्स का, 5 साल का। यहां पर आपको क्या क्या पेपर देना है, सेक्शन 1 में से इंग्लिश देना है, और सेक्शन 2 में से आपको फिजिक्स और मैथ देना है। केमिस्ट्री आपको यहां पर नहीं देनी है, यह आपके लिए यहां पर एक बचत हो गई। बाकी एक इंग्लिश तैयार करोगे, एक फिजिक्स और मैथ। फिर से मेरी कंक्लूजन वाली बात हमेशा प्रूफ होती हुई दिखेगी। इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं। आगे देखो यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बहुत बड़ा बवाल है, वो मैं आपको मोबाइल से पढ़ के सुनाता हूं। स्लाइड्स को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बना था स्लाइड्स बनाना यहां पर आसान नहीं था। अब यहां पे मैं समझाता हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो है आपका, पहली चीज मैं आप बता दूं कि वहां पर सिर्फ आपके यूजी का कोई प्रोग्राम नहीं है, वहां पर जो भी है आपके वो सिर्फ आपके इंटीग्रेटेड एमएससी वाले प्रोग्राम्स हैं। अब यहां पर भी कई समस्याएं हैं, मैं बताता हूं। सिर्फ आपको पहली बात एक बात बता दूं, सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट में यहां पे पेपर देना पड़ता है। मैं पढ़ के बताता हूं, यहां पर स्लाइड्स बन ही नहीं पाई, वो गलत बन गई, वो बन ही नहीं सकते थे। देखो यहां पे आप सुनते जाओ, इंटीग्रेटेड एमएससी आप किस किस में कर सकते हो, इन्होंने क्या बोला और क्या पेपर में अटेम्प्ट करना वो मैं बोल देता हूं। आप कर सकते हो केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में। इतने में करने के लिए आप सिर्फ बायोलॉजी से पेपर दे सकते हो। ठीक, और सुनो, ऐसे बच्चे जो बायोलॉजी नहीं, वो क्या करना, हम लोग तो मैथ्स वाले हैं, तो आप केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, स्टैटिस्टिक्स से, मैथमेटिक्स से, इन्वायरमेंटल साइंस से, इतने सारे एमएससी के प्रोग्राम में आप भर सकते हो, और पेपर में सिर्फ केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब पेपर सिर्फ केमिस्ट्री से देके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस करके इतने सारे कोर्सेज में से आप एडमिशन ले सकते हो। अगली बात यहां पे
आप इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, फिर से कई सारे कोर्सेज मैंने रिपीट किए। तो क्या दिक्कत है इसमें कि आप मैथ से भी दे सकते हो, ठीक है। कई सारे इन्होंने दे दिया कि मैथ, अप्लाइड मैथ्स, बिजनेस मैथ, स्टैटिस्टिक्स मैथ, कुल मिला के मैथ समझो। तो मतलब ये है कि हम लोग केमिस्ट्री से भी कई सारे कोर्सेज मैंने बोले वो आप दे सकते हो, मैथ से भी इनके सारे वही कोर्सेज हैं जिनमें आप मैथ से भी, मतलब आप चाहो सिर्फ केमिस्ट्री से पेपर दो, आप चाहो सिर्फ मैथ से पेपर दो, बड़ा आसान कर दिया। सिर्फ एक आपको डोमेन यहां पे तैयार रखना है, तो आप यहां पर भी आराम से अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पीसीएम तैयार है, कोई इशू नहीं है। फिर यहां पे कुछ कोर्सेज हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने केमिस्ट्री और मैथ बोल दिया, फिजिक्स के लिए भी है। अब फिजिक्स के लिए कौन कौन से हैं? एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिर से इन्वायरमेंटल साइंस और मैथमेटिक्स लिखा है। तो मतलब आप ये कहो कि जितने भी हैं इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, आपका बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सब में या तो सिर्फ फिजिक्स, या तो सिर्फ केमिस्ट्री, या तो सिर्फ मैथ से आप पेपर यहां पे दे सकते हो, ठीक है। अब यहां पर इंटीग्रेटेड एमएससी इन इकोनॉमिक्स और इंटीग्रेटेड एमएससी इन लिंग्विस्टिक, दो और प्रोग्राम है। कौन कौन से यहां पे, कौन कौन से? इकोनॉमिक्स और लिंग्विस्टिक, इंटीग्रेटेड एमएससी इन इकोनॉमिक्स एंड लिंग्विस्टिक, दो पेपर आपके पास और हैं जिसमें आपको जनरल टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सिर्फ जनरल टेस्ट, ठीक है। जो आपका सेक्शन 3 है वो करना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की कहानी वो थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करेंगे। साउथ बिहार में सुन लीजिए आपको क्या है। पहली बात तो यहाँ पे बीएससी बीएड का प्रोग्राम है, 4 साल का यहाँ पे प्रोग्राम है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सेक्शन 1 में से आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेनी है, लेनी है। सेक्शन 2 डोमेन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, मतलब मैथ्स और बायो दोनों ये दे सकते हैं। तो अगर आपका मैथ्स होगा तो मैथ्स करिएगा, तो पीसीएम प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड, 4 डोमेन हो गया, एक आपके पास लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, मतलब आपको टोटल 4, 1, 5, 6 टेस्ट देना पड़ेगा। जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, एक लैंग्वेज इंग्लिश, और आपको 4 डोमेन, टीचिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी। और यहां पर वही लिख रहा है कि 50% जनरल और 45% आपको ओबीसी, एससी, एसटी वालों को लाना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़े, यहां पे सिर्फ बीएससी बीएड था। यहां पर अगर तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु में इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड है, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड वो भी किसमें? मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में पेपर दे दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे, इसलिए मैंने रेड मार्क कर दिया है, 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। और यहां पर एससी एसटी वालों के लिए 55 और 50 की यहां पे बात बोली गई, वो भी देख लीजिएगा। 55 फॉर दी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 55% आपका, सॉरी 50% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड अगर एमएससी केमिस्ट्री में करना है तो आपको क्या है, आपके पास 2 ऑप्शन है, ये मैथ और बायो दोनों कर सकते हैं। आप पीसीएम में पेपर दो या पीसीबी में पेपर दे दो और 60% मार्क्स लेकर आना। लेकिन ये है आपका यहां पे सागर यूनिवर्सिटी की बात करें, सागर यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ्स 6 सेमेस्टर का होगा, 3 साल का। यहां पर पीसीएम प्लस जनरल टेस्ट आपके पेपर में पूछेगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, पीसीएम प्लस जनरल टेस्ट मैंने लिख दिया, लेकिन उन्होंने जनरल टेस्ट में कंप्यूटर भी लिखा है। इसका मतलब जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर वाली चीजें, उसमें कहीं पर कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर मात्र 45% की बात कर रहा है, ठीक है, 45% की, और 5% की रिलैक्सेशन भी यहां पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों को प्रोवाइड कर रहा है। तो पीसीएम प्लस जनरल टेस्ट आपको यहां पे देना पड़ेगा अगर सागर यूनिवर्सिटी में आप जो है बीएससी मैथ करना चाहते हो। बीएससी बीएड अगर आप करना चाहते हो, जो कि 8 सेमेस्टर 4 साल का प्रोग्राम है, उसके लिए भी आपको पीसीएम के साथ जनरल टेस्ट ही देना है। आप बीसीए करना चाहते हो, बीसीए, तब भी आपको पीसीएम प्लस जनरल टेस्ट देना है। बीसीए मतलब होता है आपका बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 साल का होगा। यह है आपके गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, बाबू गढ़वाल यूनिवर्सिटी कहां पर है? उत्तराखंड में। शानदार जगह है, शानदार जगह, मजा आएगी यहां पर आपको पढ़ने में, मजा आएगी। कोर्स कैसा ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन आपको मैं ये जरूर बताऊंगा, जगह मस्त है एकदम। तो अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज में, ठीक है, तो यहां पर आपको पेपर में मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्या? मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, बेसिकली एग्रीकल्चर वालों के लिए है। यहां पर क्या कह रहा है आप कि 10+2 जो है मैथ्स बैकग्राउंड से हो, बायोलॉजी बैकग्राउंड से, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, कोई इशू नहीं है। मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर तीनों बैकग्राउंड वाले इसको इसमें पेपर दे सकते हैं, एलिजिबल है। 45% मार्क्स आपके होने चाहिए और
5% मार्क्स जनरल के लिए और एंड 40 मार्क्स जो है आपके वही मतलब 45% मार्क्स जनरल के लिए और 40% आपके ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर भी आप कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर के लिए आपको मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में पेपर देना पड़ेगा। ये तो हमारे मैथ्स वाले बच्चों के लिए है ही नहीं एक तरीके से। अगला यहां पे देखो, इंटीग्रेटेड आप एमएससी करना चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी से, तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, डिफेंस स्टडीज और ईटीसी। अब बताओ कौन मूर्ख है, आपको पेपर किसमें देना है? कोई पूछे पेपर किसमें देना है तो ये लिखे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, डिफेंस स्टडीज, ईटीसी। ईटीसी क्या होता है जी? ईटीसी क्या होता है? तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से आपको किसी 3 में आपको पेपर देना पड़े, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है कुछ दिन में सुधार कर लें। यहां पर देखिएगा 60 और 55% की रिक्वायरमेंट है। जो बात बोला हूं देखो हर जगह प्रूफ होगी। ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप अब देखो इन्होंने लिखा अंडर ग्रेजुएट करना है, अगर आपको केमिस्ट्री मतलब बीएससी केमिस्ट्री के करना है तो केमिस्ट्री आएगा, मैथ्स करोगे तो मैथ्स आएगा, फिजिक्स करोगे तो फिजिक्स में पेपर देना पड़ेगा। डिपेंड करता है आप किस में देना चाहते हो। स्टैटिस्टिक्स में अगर आप यूजी करना चाहते हो उसके लिए आपको मैथ्स का पेपर देना है। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो तो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स आपसे पूछेगा। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी सबके लिए 45 और 50% थी। यहां पर जो है वो बी फार्मा के लिए देखिएगा थोड़ा सा चीजें यहां पर आपके चेंज होती हुई दिखेंगी। इसमें पीसीएम और पीसीएमबी दोनों वाले सब्जेक्ट जो है बच्चे दे सकते हैं। 50% और 45% की यहां पर आपकी क्राइटेरिया है। आगे देखो यहाँ पे बी फार्मा में लेटरल एंट्री भी होगी, वो सब बात की बात है। वैसे भी इसमें बायोलॉजी पूछेगा तो बायोलॉजी आप लोग के काम की चीज है नहीं। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार की बात कर रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज से भी खराब स्थिति है उसकी। अब यहाँ पर देखिए आपको बीटेक करना है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, भारी भरकम कोर्स है यहाँ पे। और इसके लिए आपको यहाँ पे क्या दे रहा है कि फिजिक्स प्लस मैथ तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में से कोई एक। अब यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया तो अच्छी काम किया। यहां पे कोई एक आपको यहां पे करना है, कोई एक। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में से कोई एक। अगर आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो। और 10+2 में क्या कह रहा है कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% मार्क्स आना चाहिए आपका। ठीक, अगला है देखिए यहां पे कौन सा, ये मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ये आपके मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए काम की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है, उर्दू लैंग्वेज अटेम्प्ट करना और जनरल टेस्ट देना है। उर्दू लैंग्वेज देना ही देना है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे कट जाएंगे, जो जानते होंगे वो ऐसे ही जानते होंगे, उनको पता होगा क्योंकि वो स्पेसिफाइड इसी के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो उर्दू प्लस आपको जनरल टेस्ट यहां पे देना होगा। मिजोरम यूनिवर्सिटी की बात करें, मिजोरम यूनिवर्सिटी में आपको यहां पे केमिस्ट्री अगर करना है, अगर आपको बैचलर इन साइंस केमिस्ट्री मतलब बीएससी केमिस्ट्री करनी है तो इंग्लिश और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब लैंग्वेज से इंग्लिश, डोमेन से केमिस्ट्री। अगर आपको बीएससी इन जियोलॉजी करना है तो आपको इंग्लिश और डोमेन में जियोलॉजी या जियोग्राफी में से कोई एक। और परसेंटेज 50 और 45 की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही अगर मैथमेटिक्स करना है तो इंग्लिश और मैथ्स। अगर आपको फिजिक्स करना है इंग्लिश और फिजिक्स। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स करना है तो इंग्लिश और मैथ्स। डिपेंड करेगा आप कौन से बीएससी करना चाहते हो। फिर से वही बात, लैंग्वेज प्लस पीसीएम। अब यहां पर देखो नागालैंड यूनिवर्सिटी की बात करें। नागालैंड यूनिवर्सिटी में कहता है कि अगर आपको बीएससी जनरल बीएससी करनी है तो जनरल टेस्ट पूछ लेंगे। अगर केमिस्ट्री करना है, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, जनरल बीएससी नहीं, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री आप ले लेना है। वहां पे सिर्फ केमिस्ट्री में पेपर दे देना, डोमेन का सिर्फ एक सब्जेक्ट में पेपर दे देना। अगर जियोग्राफी करना है तो जियोग्राफी, जियोलॉजी करना है तो जियोलॉजी के सब्जेक्ट में आपको पेपर देना है। मैथमेटिक्स से करना है तो मैथमेटिक्स में पेपर दे देना। फिजिक्स करना है तो फिजिक्स में पेपर दे देना यहां पे। फिर यहां पे कहता है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करेगा तो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में आपके पास यहां पे बीएससी कंप्यूटर है। यहां पे तो कह रहा है कि सेक्शन 1 में से कोई एक लैंग्वेज ले लेना, सेक्शन 2 में से मैथमेटिक्स ले लेना और सेक्शन 3 कोई मैंडेटरी नहीं है यहां पे। ठीक है, और कह रहा है ऐसे स्टूडेंट जो कि संस्कृत लेंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगा। कह रहा है कि मतलब यहां पर बीएससी कंप्यूटर अगर आपको करना है तो आपके पास आपको पेपर में क्या क्या अटेम्प्ट करना है। एक तो कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो और दूसरा आपको मैथमेटिक्स लेना है। ठीक, लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स। लेकिन यहां पे कह रहा है कि लैंग्वेज में जो लोग संस्कृत लेंगे उनको यहां पर हम लोग प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ये संस्कृत यूनिवर्सिटी ही है। अगला है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी।
नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में आपके पास कौन कौन सा है? बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री है, जिसके लिए आपको फिजिक्स, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी में पेपर देना पड़ेगा, हमारे काम का नहीं है। कंप्यूटर साइंस, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और डीटीपी में पेपर देना पड़ेगा, ये भी हमारे काम का नहीं है। ऑनर्स इन इलेक्ट्रिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस वालों बच्चों के लिए है ये, जिनको प्योर फिजिक्स मैथ्स वाले हैं वो सिर्फ बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी यहां पे देख सकते हैं। और इन सब में सिर्फ पास करना जरूरी है, कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, देख लीजिएगा यहां पे। फिर यहां पे बीएससी ऑनर्स इन मैथ्स करना है तो आपको इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में पेपर देना पड़ेगा। फिजिक्स अगर ऑनर्स करना है तो मैथ्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में आपको पेपर देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में चाहिए एडमिशन तो आपको मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में पेपर देना पड़ेगा। पौंडीचेरी के देख लेते हैं, आपके सामने सारे कोर्सेज लिखे गए हैं। इंटीग्रेटेड एमएससी अगर आपको करना है, अब देखो डिपेंड करेगा, अब यहां पर ध्यान दोगे तो इंटीग्रेटेड एमएससी इन जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इन सभी में आप अगर इंटीग्रेटेड एमएससी करना चाहते हो तो आपको पीसीएम से ही पेपर देना है, तो पीसीएम के साथ सब में आप एलिजिबल हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना है? अगर आप बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हो, बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हो, आप चाहे बीएससी मैथ करना चाहते हो, बीएससी फिजिक्स करना चाहते हो, या आप जियोलॉजी करना चाहते हो, इतने कर सकते हो, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। यहां पर सिर्फ जियोलॉजी में क्या कर रहा है, कंपल्सरीली इंग्लिश करना है, इंग्लिश के साथ कंसर्न सब्जेक्ट मतलब वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करना पड़ेगा। तो जियोलॉजी में इंग्लिश भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सिक्किम यूनिवर्सिटी देखो, सिक्किम यूनिवर्सिटी में आप बीएससी साइकोलॉजी कर सकते हो, जिसके लिए आपको जनरल टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये कौन सा है आपका, यहां पे तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी में है आपका एमएससी इन लाइफ साइंस। जिस एमएससी इन लाइफ साइंस में क्या कर रहा है कि इंग्लिश करना है और कोई एक सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट देना है। तो आप चाहो तो एमएससी इन लाइफ साइंस कर सकते हो इंटीग्रेटेड, किसके साथ, इंग्लिश तैयार रखना और एक कोई सब्जेक्ट, केमिस्ट्री या फिजिक्स, ये तैयार रहेगा, आपका काम चल जाएगा यहां पे, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिजिक्स करना, देखो लाइफ साइंस या केमिस्ट्री में अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी करना चाहते हो तो उसके लिए इंग्लिश और कोई एक सब्जेक्ट आपका यहां पे क्या, बायोलॉजी या केमिस्ट्री से काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री से चल जाएगा आपका, केमिस्ट्री फिजिक्स में से। और अगर आपको फिजिक्स या मैथ में इंटीग्रेटेड एमएससी करना है तो यहां से आपको इंग्लिश, फिजिक्स और आपका मतलब इंग्लिश और फिजिक्स, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। यहां पर इंग्लिश केमिस्ट्री से, यहां पर इंग्लिश फिजिक्स से, किसमें, तेजपुर यूनिवर्सिटी में। अगला है आपका यहां पे सिमिलरली, यहां पे क्या है आपका, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मेजर, ये क्या है आपका, बीएससी और बीएड के लिए है। तो बीएससी बीएड में वही इंग्लिश और केमिस्ट्री से काम चल जाएगा। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में आपके पास इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री है इन मैथमेटिक्स, और सिर्फ इसके लिए आपको मैथ्स जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगला है आपका विश्व भारती शांति निकेतन, लास्ट है आपका विश्व भारती शांति निकेतन से आप बीएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हो, उसके लिए आपको सिर्फ केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फिजिक्स करना चाहते हो तो उसके लिए फिजिक्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स करना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और लेकिन यहां पर एक समस्या है, यहां पर 12th के परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ गए हैं, यहां पर 60% चाहिए, यहां पे 70% चाहिए, बस यहीं पर आपको ध्यान देना था, ठीक है। 70% की रिक्वायरमेंट हो गई अगर आप बीएससी इन फिजिक्स करना चाहते हो। अब बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करना चाहोगे तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या मैथमेटिक्स, तीनों में से किसी एक में आप पेपर दे सकते हो। सिर्फ मैथ ले लो, आपका काम चल जाएगा। बीएससी इन मैथमेटिक्स करने के लिए भी आप सिर्फ चाहो तो मैथ्स में आप पेपर देके आप काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहां पर वेरिएशंस हैं, ध्यान देना। वेरिएशंस कैसे हैं, क्या एक तो आपको 65% चाहिए 12th में, ठीक है, और आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर क्या है, मिनिमम 65% आपके मैथमेटिक्स में स्कोर होना चाहिए, क्या, मैथमेटिक्स में कम से कम 65 नंबर होना चाहिए, और 75% मार्क्स आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कंप्यूटर साइंस, या तो कंप्यूटर साइंस में 75% हो या तो मैथ में 65% हो। ओबीसी के लिए वही इन्होंने 58.5% कर दिया है, और आपके मैथ्स का पेपर आपके होना चाहिए, और उस मैथ के पेपर में आप 58.5% मार्क्स पाए हो, या 67.5% मार्क्स आपके कंप्यूटर साइंस में होने चाहिए, ठीक है। एससी एसटी वालों के लिए सिर्फ पास होना जरूरी है, तो ये थोड़ा सा कठिन था, इसको देख लीजिएगा यहां पे, ठीक है। इस तरीके से आपका यहां पे पूरा खत्म होता है ऐसे बच्चों के लिए जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और बीएससी करना चाहते हैं।
तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी जो लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं और बीएससी करना चाहते हैं। कहां कहां से कर सकते हैं, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए वो एलिजिबल है, क्या क्या उनका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या पेपर में पूछेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, सारी बात आपको इस वीडियो में डिस्कस किया गया। एक लाइन में कंक्लूजन है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हो, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छे से तैयार कर लिया और उसके साथ साथ एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, और अगर उसमें से इंग्लिश तैयार कर लिया, तो आप मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो यहां पर, और मैक्सिमम सीट्स के लिए आप यहां पर फाइट करते हुए दिखोगे। ठीक है, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, कहीं पर इंग्लिश कंपलसरी कर दिया, कहीं पर हिंदी कंपलसरी नहीं, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी कई जगहों पर है जो मैंने यहां पर बताया। तो लैंग्वेज प्लस पीसीएम जिनका तैयार है वो मोस्ट ऑफ द सीट्स पर फाइट करते हुए यहां पर दिखेंगे। तो सारी बातें आपको बता दिया गया, वीडियो बेशक लंबा हो गया, लेकिन सारी बात इस तरीके से आपको सारी यूनिवर्सिटी का कंक्लूजन कोई नहीं देने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके इंफॉर्मेशन कई आपके नॉलेज ऐड हुई हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।